किसी ने क्या खूब कहा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक बच्चे की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था। वह रोज सुबह जाता, उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए बैठता और वापस आ जाता। तो रोज की तरह वह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया और उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, आज मैं भी जाऊंगा आपके साथ। पहले तो उसने बहुत समझाया और मना किया कि रास्ता बहुत छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम नहीं चढ़ पाओगे। जब बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया और दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़, राइट साइड में खाई और रास्ता बहुत ही छोटा था। पहाड़ की चोटी में पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते में रोज आता था तो उसको पता था कि वहाँ एक पत्थर है, तो इस साइड से निकल गया। लेकिन बेटे का ध्यान कहीं और था और उसने पत्थर को नहीं देखा, तो उसका घुटना जाकर पत्थर में टकरा गया। फिर बच्चा चीखा। अब जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजने लगी। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह वहाँ पर पहली बार आया था। उसे लगा कि कोई कहीं छुपकर उसे देख रहा है, जो उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तब फिर से आवाज़ पहाड़ों में गूंजी। उसे लगा कौन है जो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना, वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ा हुआ था और बोला, कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? तो उसके पिता थोड़े से मुस्कुराए और भाई की ओर देखते हुए जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, कि वही इंसान जो उसे तंग कर रहा है वह उसके पिता से बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। यह सुनकर उसका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि यह क्या हो रहा है। तब उसके पिता ने समझाया कि जो आवाज़ तुम सुन रहे हो वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही आवाज़, जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसी ही आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट कर जो आवाज़ आएगी उसमें गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो पलट कर जो आवाज़ आएगी वह अच्छी होगी। ठीक ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, यह ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन यह बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी यकीनन बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी।